अगली खबर से रूबरू करवा देते हैं। सीएम सैनी के उम्मीदवारी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया है। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। सीएम नायब सिंह सैनी की उम्मीदवारी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी की उम्मीदवारी को लेकर बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की उम्मीदवारी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। मोहन लाल बडोली ने ये बड़ा बयान दिया। सीएम नायब सिंह सैनी की उम्मीदवारी को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान सामने आया। अभी 2 दिन का समय और लगे, 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए, उसके बाद दोबारा से बैठना होगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल सहयोगी जुड़ चुके हैं। ललित, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए सोनिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मोहन लाल बडोली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टोटल टीवी की इस खबर पर मोहर लगा दी है, जो हम कल रात से अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हम लगातार बता रहे थे कि सीएम जो है लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं, और ये मैंने जो मेरे उन्होंने जानकारी दी थी, तो लगातार टोटल टीवी ये खबर दिखा रहा था कि सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। और अभी जो है मोहन लाल बडोली ने, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके को, और उन्होंने 2-3 चीजों को और भी क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, अभी जो है चर्चा होनी है। हालांकि कल जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि 55 नाम सामने आएंगे, और उन्होंने एक चीज और भी जानकारी दी है कि फिलहाल 1-2 दिन जो है सूची नहीं आने जा रही है। यानी कि ये भी मैं आपको बता रहा था कल कि आज सूची नहीं आने जा रही है, कल जो है, कल संभावित सूची है और कल सूची आ सकती है। हालांकि मोहन लाल बडोली की माने तो उन्होंने 1-2 दिन का हवाला लिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ चीजें स्पष्ट हो गई है। लाडवा से मुख्यमंत्री का नाम क्लियर हो गया है। वहीं दूसरी ओर जो है दूसरे जो नाम है उनको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है, और हमने बताया था आपको कि 55 नाम क्लियर हो चुके हैं। बाकी नामों पर जो संशय है उसमें जो है वो हो रहा है। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, गोहाना से हमने एक नाम चलाया था। हमने कहा था कि अरविंद शर्मा जो है गोहाना से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अरविंद शर्मा के नाम के बाद जो हमने ये खबर चलाई थी, उस खबर के बाद जो है आज योगेश्वर दत्त जो है अभी सामने आए हैं, उन्होंने टोटल टीवी से सीधी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मैं गोहाना से टिकट मांग रहा हूं और मुझे गोहाना से टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने ये दरख्वास्त जो है बीजेपी आलाकमान के सामने रखी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गोहाना को लेकर जो है पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं हमारे कि पार्टी चाह रही है कि वहां से अरविंद शर्मा लड़े, और दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त की सीट से टिकट मांग रहे हैं। अब पार्टी किसके हक में फैसला करती है कि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं,
उसमें ये है कि तकरीबन 55 नाम तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन बाकी और क्लियर होने बाकी हैं। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है और ऐसे में मोहन लाल बडोली का ये बड़ा बयान आना कि लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में करनाल से ना लड़कर लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं नायब साहनी, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि करनाल जो है मनोहर लाल जी की पुरानी सीट है और पिछली बार तो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था। देखिए, पार्टी जब कभी भी किसी बड़े नेता की सीट बदलती है तो उसके पीछे के अपने उसके इनपुट होते हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि जब बीजेपी जैसी पार्टी जो कि माइक्रो लेवल पर तैयारी करती है तो वहां पर कई तरह के सर्वे भी किए जाते हैं, फील्ड से भी इनपुट जुटाया जाता है कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि उनके लिए जो है अच्छी सीट लाडवा हो सकती है। और साथ ही दूसरी बात यह है कि करनाल से जो है, जो नाम हम लोग चला रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि जो हमारे सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि संजय भाटिया का नाम इस बार जो है पार्टी फील्ड कर सकती है, वो इससे पहले सांसद रह चुके हैं। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए, उम्मीदवारों पर मंथन लगातार जारी है, तो ऐसे में और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिल सकती है? देखिए, इस लिस्ट में जिनके नाम है उनमें प्रमुख तौर पर अनिल विज है, उनको अंबाला कैंट से जगह मिल सकती है। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु है, वो नारनौल से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रमोद विज है जो कि पानीपत सिटी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है। आरती राव का नाम भी हम चला रहे हैं अटेली से, तो अटेली से उनको टिकट मिल सकती है। और इसके अलावा जो है कई सारे और नाम है जिनके नाम पर जो है क्लियर हो चुका है मामला, और वो जो है लगातार पार्टी अपनी उसमें कर चुकी है कि आपको चुनाव लड़ना है और उनको लगभग क्लियरेंस मिल चुकी है। अब देखना यह होगा कि बाकी सीटों पर जो चर्चा होनी है वो चर्चा कब तक क्लियर होती है और उसके बाद जो है कब तक इन बाकी नामों को होता है। और एक बात उन्होंने और भी कही है मोहनलाल बडौली ने कि लिस्ट जो है, जैसा कि मैं कल आपको आज सुबह भी बता रहा था सोनिया, कि 55 नाम भले ही क्लियर हो गए हैं, लेकिन पहली सूची जब आएगी तो पार्टी अपनी चुनावी रणनीति के तहत ही उसको जारी करेगी। यानी कि अगर पार्टी को लगता है कि पहले 30 नाम जारी करने चाहिए तो उन 30 को ही जारी करेगी और उसके बाद जो है बाकी 25 के ऊपर नाम जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 55 सीटें क्लियर जरूर हो गई है, 90 पर चर्चा जरूर हो गई है, लेकिन अब जो है वो स्थिति यह है कि वहां पर अब पार्टी जो है कल, हमारे ये बता रहे हैं कि कल जो है लिस्ट आ सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से कुछ सीटों पर चर्चा बाकी है तो ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि कोई सेट पैटर्न नहीं है सोनिया जी। कोई एक बात अगर निकलकर सामने आती है तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल बदलाव हो सकता है, पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में आखिरी पल तक जो है बदलाव करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से खास बात रही है जी। ठीक है ललित कांडपाल, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे दलों से उम्मीदवार लोग जो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनको भी इस लिस्ट में जगह मिल सकती है? क्या लगता है? देखिए, पार्टी इस वक्त जो है बहुत ही सतर्कता के साथ सीटों का चयन कर रही है। अगर हम बैठकों का दौर देखें तो गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा बैठक जो है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के नेतृत्व में हुई है। तो वो जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों का सार अगर देखा जाए तो यही है कि इन लोगों ने एक्सटेंसिव तरीके से सभी लीडर्स ने, जो बड़े लीडर्स हैं, उन सभी ने हर सीट पर मंथन किया है। अब वो हर सीट पर जो मंथन हुआ है वो मंथन किस तरीके से आगे बढ़ता है ये थोड़ा देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले चरण में जो है 25 से 30 नाम जारी किए जा सकते हैं। अब वो कब तक जारी होते हैं इसको लेकर थोड़ा संशय है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि शनिवार यानी कि कल जारी हो सकती है पहली सूची। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा के जो चेहरे हैं, जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, क्या उन पर भारतीय जनता पार्टी अब दांव चल सकती है इस विधानसभा चुनाव में? हारे हुए सांसद जो हैं, अगर हारे हुए सांसदों की बात की जाए तो पार्टी उन पर जो है दांव लगाने की तैयारी इस बार कर रही है। अरविंद शर्मा उसी कड़ी का नाम है
और जो है अगर उनको टिकट मिल जाता है, गोहाना से उनके नाम पर चर्चा चल रही है, अगर उनको गोहाना से टिकट दे दी जाती है तो उसके बाद जो है परिस्थितियां देखने लायक होगी। लेकिन इसी कड़ी में जो पूर्व सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। इसी तरह से अशोक तंवर को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। तो अब पार्टी ने किस तरीके से उनके नामों पर अंतिम निर्णय लिया है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। अन्यथा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उस तरह की उन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से किन किन के नाम की सूची जारी होती है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब पहली सूची आएगी उसमें ये हार उम्मीदवारों के नाम भी, सोनिया, शामिल हो सकते हैं। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।